वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो इससे पहले हमने बता चुकी थी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है, और आज मैं बताऊंगी प्रोग्राम ऑफ एक्शन की सिफारिशें क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन है क्या। तो हमने कहा था कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था +2 स्तर की शिक्षा को, और ये भी कहा गया था कि हर एक 5 साल में कैरिकुलम का संशोधन किया जाए, जिससे कि हमारा जो कैरिकुलम है वो लचीला होगा, फ्लैक्सिबल होगा। और ये भी कहा गया था कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया गया, और कहा गया कि किसी भी लिंग या फिर जाति के लोग हो उनके साथ भेदभाव ना किया जाए और सबको समानता आधारित शिक्षा दी जाए, ये कहा गया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन का जो रिकमेंडेशन है वो पहला है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा, तीसरा है नारी समानता के लिए शिक्षा, और नेक्स्ट है विकलांगों की शिक्षा, और नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय की शिक्षा, और नेक्स्ट है अध्यापक एवं प्रशिक्षण, और नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा क्या है। तो हमने अल्पसंख्यक दैट मीन्स कि जिसकी संख्या कम होती है, और कम होना मतलब कि जो सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये जो जाति के लोग होते हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, और उनके लिए सरकार भी उनकी शिक्षा के साथ साथ सारी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराती है। तो हम उसको कह सकते हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा। जैसे हमने कहा था कि बेसिक एजुकेशन में कि गांधी जी ने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, दैट मीन्स कि करो और सीखो। तो जैसे गांधी जी शिक्षा और रटंत विद्या को वो ध्यान नहीं देते थे और कहते थे कि सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को करके सीखते हैं तो उससे बच्चों को ज़्यादा अनुभव मिलता है। तो हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि टोकरी बनाना, कुटीर उद्योग के तहत अगर बच्चा जब टोकरी बनाना सीख जाता है तो वो अपना जीविकोपार्जन को खुद, रोजगार को खुद वो खोज लेता है, दैट मीन्स कि वो रोजगार को स्वयं कर लेता है। तो हमको ऐसी शिक्षा देना है जिससे कि बच्चे शिक्षा के साथ रोजगार को भी सीखे। इसीलिए ये बेसिक एजुकेशन शिक्षा के बारे में भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है नारी समानता के लिए शिक्षा। हमारे भारत देश में अधिकांश लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं और लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार का कहना था कि महिलाओं के लिए भी समानता आधारित शिक्षा दी जाए, जिससे कि महिलाएं जो है एक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और अपना जीवन को सशक्त बना सके। इसके लिए नारी समानता आधारित शिक्षा को रखा गया था। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो है विकलांगों की शिक्षा। विकलांगों की शिक्षा में कहा गया था कि जैसे विकलांग को अगर हम उसको विकलांग बोलते हैं तो उनको अच्छा ना लगे बोल के भारत सरकार ने उनका दूसरा नाम रखा था दिव्यांग। और दिव्यांग में ये भी कहा गया था कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल बच्चे हैं तो हम नॉर्मल बच्चों के साथ अगर हम उसको एक क्लास में, एक कक्षा में अगर हम उसको बैठा के शिक्षा प्रोवाइड करें तो बच्चा को ये फील ना हो कि मैं विकलांग हूँ या फिर मैं समाज से अलग हूँ। इसीलिए उनके लिए भी सरकार ने सारी शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराई थी, तब हम उसको कह सकते हैं विकलांगों की शिक्षा। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय की शिक्षा। नवोदय विद्यालय की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना कराई है, जिससे कि उस राज्य के या उस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके, जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसीलिए नवोदय विद्यालय की स्थापना कराई गई थी। नेक्स्ट है कि अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण। सबसे पहले हमको टीचर को अगर विद्यालय में भेजना है तो उसके लिए हमको पहले टीचर को प्रशिक्षण देना होगा, तभी वो बच्चा का नीड को समझ पाएगा कि बच्चा का नीड है क्या, हमको बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है, बच्चे को हमको कैसे पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें की जानकारी जब टीचर को हो जाएगा तो टीचर बच्चे से अच्छे से उसको पढ़ा सकता है, बच्चे की नीड को अच्छे से समझ सकता है। इसीलिए अध्यापक प्रशिक्षण जो है वो अत्यंत आवश्यक है।
नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा। हमारे भारत देश में अधिकांश जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। ज़्यादातर जो पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाएं हैं वो आर्थिक स्थिति से तंग आके वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए उनके लिए सरकार जितने भी शिक्षा से संबंधित जितने भी खर्च है उनका निर्वहन भारत सरकार करेगा, जिससे कि बच्चे जो है वो अपना पढ़ाई को जारी रख सके, पढ़ाई से वंचित ना हो। और ये भी कहा गया था कि अगर हम बच्चे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें या फिर हम उसका आवासीय खर्च जितनी भी है अगर हम उनको मुहैया कराएं, उन तक ये सारी सुविधाएं अगर हम पहुंचाएं तो बच्चे जो है वो अपना शिक्षा को प्राप्त कर सके और सशक्त बन सके। इसीलिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ये सारे रिकमेंडेशन जो था इसे रखा गया था, ताकि सारे बच्चे जो है चाहे वो महिला हो चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हो, ये सारी शिक्षाओं से वो वंचित ना रहे और ये सारी शिक्षा को वो प्राप्त कर सके। धन्यवाद।